ये बात है सन 1347 की, जब अक्टूबर के महीने में काले समुद्र से दूरी तय कर 1 दर्जन व्यापारिक जहाज सिसिली बंदरगाह पहुंचे थे। काफी संख्या में लोग जहाज़ों का स्वागत करने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए थे, पर जहाज किनारे तो लगे लेकिन कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वे खुद जहाज पर चढ़े तो उनके होश उड़ गए। जहाज़ों में मिली लाशें और लाशों के बीच कुछ जिंदा लोग किसी तरह जिंदगी की डोर थामे हुए थे। दरअसल ये मौत प्लेग के कारण हुई थी। जहाज पर सवार होकर आई ये महामारी धीरे धीरे यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई और वहाँ की आधी आबादी को खत्म कर दिया। 13वीं और 14वीं सदी का इतिहास देखें तो यूरोप की हालत भी दूसरे देशों से बहुत अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक आपदा और बीमारियों का हाल जैसा दूसरे देशों में था, यूरोप में भी वैसा ही था। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले सन 1315 के आसपास उत्तरी यूरोप खाद्यान्न संकट की चपेट में आ चुका था। असल में सन 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार बिगड़ता चला गया। इससे खेती पूरी तरह से प्रभावित होने लगी थी। दूसरी तरफ यूरोप की आबादी भी बढ़ रही थी और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। सन 1315 में अमूमन जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी, उस मौसम में भी लगातार बारिश होने लगी और सर्दी का मौसम भी लंबा खिंच गया। इससे खेती पूरी तरह से चौपट हो गई। कहते हैं उस दौर में अनाज की किल्लत इतनी बढ़ गई थी, जिनके पास अनाज था वो 300% तक दाम बढ़ाकर बेचने लगे और जिनके पास कोई साधन नहीं था वो भूखे मरने लगे। भूख की वजह से उत्तरी यूरोप के लाखों लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इतनी बड़ी त्रासदी से उभरना आसान नहीं था, पर किसी को पता नहीं था कि इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक देने वाली है। ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक महामारी के रूप में जाना जाता है। असल में इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई थी, क्योंकि उस दौर में कई बार चीन में प्लेग फैल चुका था। सन 1340 के बाद जब चीन पर प्लेग का कहर बरपा तो सिर्फ चीन तक सिमटा नहीं रहा, बल्कि इसने साथ कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। व्यापार में सहूलियत के लिहाज से मध्य एशिया और दक्षिण यूरोप के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सदियों पूर्व थल व जल मार्ग विकसित किए गए थे, जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था, क्योंकि इसी मार्ग से रेशम का व्यापार हुआ करता था। बहरहाल 14वीं शताब्दी के चौथे दशक में चीन में प्लेग का विस्फोट हुआ तो वो इसी रास्ते यूरोप पहुंच गया। हुआ ये कि प्लेग फैलाने वाले कीटाणु काले चूहों के साथ 1346 में चीन के यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंच गए। क्रीमिया से जब सामान से भरे जहाज़ों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया तो प्लेग के ये कीटाणु चूहों के साथ जहाज पर सवार हो गए। आगे बीमारी के संक्रमण से जहाज में बैठे लोगों की तबीयत नासाज होने लगी और कई लोगों ने तो जहाज में ही दम तोड़ दिया और कईयों की हालत बहुत खराब हो गई। सन 1347 में जब ये जहाज यूरोप पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए वहां भारी संख्या में लोग बंदरगाह में मौजूद थे। वहां उन्होंने देखा कि जहाज कब्रिस्तान बन चुका है। मरे हुए और बीमार लोगों को किसी तरह जहाज से बाहर निकाला गया। लोग लाशें देखकर भौचक्के थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अफसोस की बात तो ये थी कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक संक्रामक रोग है और कुछ सालों में यह संक्रमण पूरे यूरोप की आधी आबादी को निगल जाएगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेग धीरे धीरे यूरोप के दूसरे हिस्सों में आग की तरह फैलने लगा था और लाखों लोगों की जिंदगी इसने छीन ली थी। लोगों की जगह जगह सामूहिक कब्रें खोदी गईं और जैसे तैसे शवों को दफनाया गया। पूरे यूरोप में जब ये रोग तेजी से फैलने लगा तो लोग डर के साए में जीने लगे। खौफ इतना ज़्यादा था कि पीड़ित व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता था, उनके कपड़ों को भी कोई नहीं छूता था। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था। परिवार के सदस्य दूसरे सदस्य से दूर भागते थे। प्रशासन भी कोई कदम नहीं उठा रहा था। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बन चुका था। करीब 5 साल 1352 तक तबाही मचाने के बाद ब्लैक डेथ का असर कम होने लगा था, क्योंकि लोगों ने खुद को बीमार लोगों से दूर कर लिया था।
लेकिन यूरोप के समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ा था। आधी आबादी के खत्म हो जाने से यूरोप करीब करीब सुनसान हो चुका था। इमारतें और फैक्ट्रियां खाली थीं। ब्लैक डेथ के बाद से लोगों में अंधविश्वास की भावना खूब फैल चुकी थी। लोगों को लगता था कि ईश्वर हमसे नाराज है, इसलिए उसने हमें ये सजा दी है। इसे उन्होंने काला जादू से भी जोड़ के देखा था। इतिहास में ऐसी महामारियां अक्सर देखने को मिलती रही हैं। हमारे भविष्य में ना जाने कितनी ऐसी महामारियां हैं जो इंतजार कर रही हैं, लेकिन इंसान उनसे हमेशा जीतता आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।